हाँ, तो आज की क्लास में 15.2 के बचे हुए सवाल करेंगे। तो कल मैंने आपको इनके सूत्र बताए थे, एक बार दोहरा दूं कि चाप की लंबाई। तो कल मैंने 15.2 के 5 सवाल आपको करवाए, इनके सूत्र बताए। एक बार दोहराने के लिए फिर मैं आपको बता दूं। जो पहला सूत्र आपको बताया था वो था चाप की लंबाई L बराबर पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, जिसमें प्रश्न में अपने को आर और थीटा दिया हुआ होता है। इसी तरह दूसरा जो सूत्र बताया वो था लघु त्रिज्यीय खंड, जिसका सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और ये लघु त्रिज्यीय खंड का एक सूत्र और बताया है, यदि प्रश्न में हमें चाप की लंबाई त्रिज्या के साथ दी हुई हो तो इसका सूत्र का नया रूप होता है 1/2 इंटू चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या, अर्थात 1/2 बराबर 1/2 इंटू एल गुणा आर। एक आपको सूत्र बताया था वर्तखंड, क्या वर्तखंड, ये भी दो थे, एक लघु था एक दीर्घ। जो जब वर्तखंड का नाम आए, संगत वर्तखंड का नाम आए, लघु वर्तखंड का नाम आए, तो आपको यही सूत्र लगाना है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर 2 इंटू साइन थीटा। यदि हमारे पास में नाम आता है दीर्घ वर्तखंड का या दीर्घ त्रिज्यीय खंड का, तो हमें अगर त्रिज्यीय खंड का नाम आता है तो वर्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यीय खंड घटाना पड़ता है। यदि दीर्घ वर्तखंड का नाम आता है तो आप वर्त के क्षेत्रफल में से लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो दीर्घ वर्तखंड क्षेत्रफल तो आएगा ये पाई आर स्क्वायर यानी वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। इस तरह से यही सूत्र हैं जो इस प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न में आपको लगाने हैं। तो पहले हमें प्रश्नों को समझना है। तो देखिए, आज का पहला सवाल आपकी किताब का 6वां सवाल है। 6ठा सवाल इसमें दिया हुआ है 3.5 सेमी त्रिज्या यानी आर का मान दे दिया। फिर आप देखोगे कोण, जो केंद्र पर कोण है उसका मान दे दिया, और क्या पूछ लिया, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर आपने कल समझे इनके प्रश्न, इनके चित्र, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लघु वर्तखंड का चित्र कैसे बनेगा, और उसके बाद में आप उसका सूत्र लगा दीजिए और सूत्र में मान रखते हुए उसकी गणना कीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये 3.5 सेमी का एक वर्त है, और यहाँ पर जो ये केंद्र है वो बिंदु, यहाँ पर अपने को कोण दिया हुआ है 90 डिग्री। अब नाम आती है लघु वर्तखंड का। तो लघु वर्तखंड कल भी मैंने बताया था कि जीवा के द्वारा बनता है, तो वो जीवा है ए बी। तो एक जीवा हो गई ए बी, त्रिज्या ये हो गई 3.5, ओ ए और ओ बी दोनों त्रिज्याएं हैं जिनका मान 3.5 है। केंद्र पर आपको कोण दे दिया, तो आपको सीधा क्या लिखना है कि वर्त की त्रिज्या बराबर वर्त की त्रिज्या यानी आर का मान है 3.5। मैंने कल भी बताया था कि जब भी कोई मान पॉइंटों में हो तो यहीं पर हटा लें उसका पॉइंट, अर्थात उसको लिख दें। इसका पॉइंट हटाकर लिखेंगे तो बटे में आ जाएगा 10। फिर भी सरल होता है, कट रहा है, इसको काटिए, 5 के पहाड़े से काटिए, ये 7 और ये 2, अर्थात त्रिज्या का मान हो गया 7/2 सेमी। और केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण प्रश्न में दिया हुआ है थीटा बराबर 90 डिग्री। अब दोनों मान मिल गए।
अगर सूत्र याद है तो आपको आर और थीटा का मान लिखना है, इतना सरल सवाल है। तो लिखोगे लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड क्षेत्रफल। फिर सीखने की कोशिश कीजिए। लघु वर्तखंड मतलब त्रिज्य खंड होता है पूरा, उसमें से आपको घटाना है इस त्रिभुज का भाग, यानी r²/2 साइन थीटा। यहाँ साइन थीटा आधार और ऊंचाई का संबंध है, तो एक सूत्र होता है त्रिभुज का समकोण का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, 7/2 दो बार लिखेंगे, r² लगा हुआ है। थीटा का मान 90 डिग्री और बटे में है 360, माइनस फिर आर का मान दो बार 7/2, 7/2 साइन 90। इस तरह से आप समझो कि कुछ नहीं किया, पाई का मान लिख दिया, आर का मान लिख दिया, थीटा का मान लिख दिया, माइनस चिन्ह है इसमें, फिर r² आ गया तो दो बार आर का मान लिख दिया, साइन थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री लिख दिया। और ये आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर साइन 90 होता है वहाँ मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह 1 लिख देंगे। अब ध्यान दें, इसको सरल करने पर तो देखिए ये संख्या 0 से 0 कट रहा है, 9 के पहाड़े में 36 भी आते हैं, तो आप इसको पूरा काट दीजिए 4 बार। ये 7 है, ये भी 7 है, तो 7 से 7 को काट दीजिए। फिर 2 से 11 बार 22 को काट दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर कटने वाली संख्या नहीं है, तो ऊपर तो बच गया 11 गुणा 7 और नीचे बच गया 2 गुणा 4, तो यहाँ लिखेंगे 77/4। अब इसमें ध्यान दें कि यहाँ पर साइन 90 की जगह 1 आएगा और 1 को किसी संख्या से गुणा करें तो उसका मान भी क्या होता है, वही होता है। अर्थात इसका ये कटने वाली संख्या नहीं है, 7 का 7 से गुणा करो और 2 का 2 से। 7 का 7 से गुणा करने पर आ गया 49, 2 का 2 से करने पर आ गया 4। अब हम देख रहे हैं दोनों का हर एक जैसा है तो लघुत्तम ले लेंगे 4। अब ये बच गया 77 माइनस 49, तो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर 11 गुणा 7 बच गया, नीचे 2 गुणा 4 यानी 8। अब लघुत्तम लेते हैं तो 8 आ जाएगा। अब 8 लघुत्तम लेने के बाद में आपको 4 का भाग देना 8 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 को इससे गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा, एक बार इसको बंद वो करो, गड़बड़ हुई है कोई ना कोई। तो आप देख रहे हैं कि r²/2 है, तो r² का मान तो यहाँ तक हो गया 7/2, 7/2। ये बटे वाला 2 है, ये यहाँ पर लिखना है आपको, और साइन 90 की जगह 1 लिखना है, तो नीचे भी 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8 हो जाएंगे। लघुत्तम 8 लेंगे, 77 और 49 इनको घटाएंगे, आंसर आ गया 28। फिर 4 के पहाड़े में ये दोनों संख्या आती हैं, ये 7 बार आता है 28 और 8 2 बार, तो इसका क्षेत्रफल आ गया भाग देने पर 3.5 सेमी स्क्वायर। तो इस तरह से सवाल नंबर 6 यानी लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल है वो आएगा, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 3.5 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। अब पढ़ते हैं अगला सवाल कि वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि 22 सेमी हो तो इनमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि सूत्र में आर और थीटा नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं छुपा हुआ है,
और आर छुपा हुआ है, उसका नाम है परिधि। तो पहले हम परिधि से उसकी आर निकालेंगे और उसके बाद में सूत्र लिखकर उसको करेंगे। अब ये बात करते हैं चतुर्थांश की। तो ये चतुर्थांश क्या होता है? चतुर मतलब 4, यानी एक वृत्त के यदि हम 4 भाग कर दें, या यूँ कहें कि ऊपर नीचे दाएं बाएं 2 व्यास खींच दें, तो हमें जो भाग प्राप्त होते हैं उनका नाम होता है चतुर्थांश। तो ये आपके पास में चित्र में आप देख रहे हो, ये एक चतुर्थांश है। इसके अंदर AOB भाग, BOC भाग, COD भाग और DOA भाग, ये 4 भागों में बटा हुआ है। तो इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि त्रिज्याएं जो व्यास है वो जो केंद्र पर कोण बनाता है उसका मान होगा 90 डिग्री। तो एक तो हमें मिल जाएगा थीटा का मान, एक हमें परिधि से मिल जाएगा त्रिज्या का मान। मान लो आपके थीटा का मान याद नहीं रहता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चौथा भाग है, चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग। तो आप लिखेंगे वर्त का क्षेत्रफल बटे 4, क्योंकि इसके 4 भाग बने हुए हैं। तो पहली विधि देखिए, पहली विधि में आप लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया है? परिधि दी है। क्या दिया है? परिधि। और कितनी दी है? 22 सेमी, ये परिधि दी हुई है। परिधि का सूत्र अब आप जानते हो, 2 पाई r, ये परिधि का सूत्र है। अब यहाँ से आपको r निकालना है, तो आप लिखोगे 22 बटे 2 पाई, और पाई का मान खुद क्या होता है? 22 बटे 7। तो हम देख रहे हैं 22 से 22 कट रहा है और आंसर आ गया 7 बटे 2 सेमी। ये त्रिज्या का मान है। नंबर 2, कोण, यानी कोण AOB बराबर कोण BOC, COD, और ये बराबर है AOD। ये सभी कोण क्या है? समकोण है, इसलिए इनका मान क्या है? 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री है तो थीटा की जगह आप क्या काम में लोगे? 90 डिग्री। और फिर आप देख रहे हैं कि जीवा से ये जो 2 त्रिज्या है, इनके बीच का भाग, 2 त्रिज्याओं के बीच का भाग का नाम होता है त्रिज्यखंड। तो आप लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और वो होता है पाई r² थीटा बटे 360। अब मान लिख लीजिए, पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान 7 बटा 2 है, 2 बार लिखेंगे, 1 बार 2 बार। थीटा का मान 90 है और बटे में 360 है। तो इस तरह से यहाँ पाई, आर 2 बार, थीटा, इनका मान लिखते हुए अब इनको काटेंगे। तो गौर करें, 90 से कितनी बार कट गया? 4 बार। 7 से कौन कट गया? 7। फिर यहाँ 2 से 22 कितनी बार कट गया? 11। तो आप देख रहे हैं 11 गुणा 7, 2 गुणा 4, तो 11 गुणा 7 कितना हो गया? 77 बटे 4 दूनी 8। अब भाग देंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा। अब इसका भाग जाएगा 9 बार, 9 8 72, फिर 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 6 2 5 सेमी स्क्वायर, यानी ये इतना मान इसका आ जाएगा। तो ये तो विधि थी पाई r² थीटा बटा 360 से। यदि आप इसको ऐसे लिखें कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो ये चौथा भाग है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4, और वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। ये इसकी विधि दूसरी विधि है। विधि नंबर 2,
तो यहाँ पर आपको सिर्फ आर की ज़रूरत पड़ रही है, यानी 1/4 लिखा हुआ है, पाई का मान 22/7 है और आर का मान 7/2 गुणा 7/2 है। यहाँ फिर देखेंगे ये 7 इस 7 को काटता है, ये 2 इसको काटता है 22 को 11 बार, तो फिर वही बच गया 77/4 दूनी 8 अर्थात 9.62 सेमी स्क्वायर। तो कोई भी आपको इनमें से एक विधि लगानी है और सवाल का आंसर देना है। अब सवाल नंबर 8, ये 8वां सवाल। फिर आप एक चित्र बनाएंगे और उस चित्र में एक त्रिज्य खंड बनाएंगे। अभी मैंने जो 7वें सवाल में जो चित्र बनाया है उसमें आप देख रहे हैं 4 त्रिज्य खंड हैं। अगर इसको हम एक के रूप में बदल दें तो कोई 2 त्रिज्याएं मिटा दीजिए। ये आपका हो गया सवाल नंबर 8 का चित्र। एक त्रिज्या, दूसरी त्रिज्या, इस भाग का नाम है त्रिज्य खंड। अब दिया हुआ क्या है, कल घड़ी के बारे में मैंने आपको समझाया था कि घड़ी क्या होती है, एक वर्त होती है और सुई उसकी एक त्रिज्या होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे तो ये पता चल रहा है कि त्रिज्या तो आ गई। फिर घड़ी में 2 प्रकार की सुई होती है, एक मिनट की सुई, एक घंटे की सुई। मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर मारती है और घंटे की सुई है वो पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, सोचो 12 घंटे लेती है। यानी 12 घंटे में एक पूरा चक्कर। पूरा चक्कर का मतलब अगर कोण की बात करें तो 360, 1 घंटे में 360/12। और 1 घंटे को अगर मिनट में चेंज करें तो ये 1 घंटा है, इसकी जगह आ जाएगा 60 मिनट। इसके अंदर आएगा 360/12। यहाँ से काट देंगे पहले इसको, देखो ये आ रहा है आपका 30 डिग्री। अब लिख दो सीधे 30/60 यानी 1/2। तो आप देख रहे हैं कि जब 60 मिनट में आपको कोण ज्ञात करना हो तो आप उसको 1 मिनट में बदल सकते हैं, क्योंकि 60 का कितना आ रहा है 30 डिग्री। 1 घंटे का मतलब ही क्या है, 1 घंटा का मतलब ही क्या है 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री 60 मिनट का है, तो 1 मिनट का क्या आएगा, उसमें आप भाग दे दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों 30 दूनी 60 यानी 1/2। अब हम ये बात क्यों समझाई गई है, ध्यान दीजिए। एक सूत्र बन गया है। क्या सूत्र बना कि घंटे की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है 1/2 डिग्री। कल मैंने घंटे की जगह मिनट की सुई का भी बताया था कि मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो उसका आंसर आया था 6 डिग्री। आज हम क्या बता रहे हैं, घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तब उसका आंसर क्या आ रहा है 1/2 डिग्री यानी आधा डिग्री। अब ये देखिए प्रश्न क्या कहता है, 70 मिनट में 1 मिनट की जगह क्या आ गया 70 मिनट। अब बताइए 70 मिनट में कितना कोण बना, इसका आधा कर दीजिए या 2 का भाग दे दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि 70 में 2 का भाग 2 तो कितने आ गए 35 डिग्री। तो ये 35 डिग्री किसका मान आ गया, थीटा का। आर का मान कितना था यहाँ पर, ये लंबाई है 5, तो आर बराबर 5 सेमी। घड़ी में जो सुई की लंबाई है वही त्रिज्या होती है। अब आपको इसका सूत्र लिखना है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी
सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सूत्र वही है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 5 × 5 और थीटा की जगह आ गया 35 बटे में आ गया 360। ये आप मान लिखेंगे, उसके बाद में सरल करेंगे कि 7 से 35 कटता है 5 बार। इस 5 से ये कट जाएगा, 5 का भाग 360 में दोगे तो आ जाएगा 72। फिर ये दोनों 2 से कट सकते हैं, ये 2 से कटेगा 36 और ये कटेगा तो आ जाएगा 22 का आधा 11। अब हम देख रहे हैं ऊपर 5 × 5 25 × 11, इस तरह से 11 × 25 को गुणा कर लीजिए, 11 × 25 बटे 36 और जब इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 275 बटे 36 सेमी स्क्वायर। और भाग के रूप में लिखो तो पॉइंटों में लिख देना, भाग आपको देना है इसमें। तो ये था आपका सवाल नंबर 8। अब है सवाल नंबर 9। पहले प्रश्न को पढ़ो, ध्यान दो कि एक आकृति दी हुई है जिसका नाम आयत है। अब आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, जब भी आयत का नाम आए, वर्ग का नाम आए, समकोण का नाम आए या अभी अभी मैंने बताया चतुर्थांश का नाम आए, तब बुक के अंदर आपको कोण नहीं दिया होगा, आपके दिमाग में होना चाहिए कि इन आकृतियों का यानी आयत, वर्ग, चतुर्थांश या समकोण ये नाम आ गए तो थीटा का मान होगा 90 डिग्री। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इसका जो कोण है वो 90 डिग्री है। ए बी सी डी सभी कोण 90 डिग्री के हैं और इसके प्रत्येक सिरे पर यहाँ आप देख रहे हैं ए बी सी डी, यहाँ पर वर्त 3.5 सेमी त्रिज्या के खींचे गए हैं। तो आप ये भी 2 तरीके से बन रहा है सवाल, यदि चारों सिरों को हम मिला दें तो एक वर्त बनता है। तो चाहे तो आप आयत के क्षेत्रफल में से एक वर्त का क्षेत्रफल घटा दें, चाहे आप आयत के क्षेत्रफल में से ये 4 त्रिज्यीय खंड भी हैं, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं इनके बीच का भाग है। तो कोई एक विधि अपनाते हुए इसको आप करोगे। तो पहले क्या दिया हुआ है प्रश्न में वो लिखेंगे, जो दिया हुआ है वो आपके सामने है कि आयत की लंबाई चौड़ाई आपको दी गई है। सवाल नंबर 9 में लिखोगे आयत की लंबाई यानी ए बी जिसका मान है 10 सेमी, ये दिया हुआ है। फिर आप लिखोगे आयत की चौड़ाई, वो भी दिया हुआ है, आयत की चौड़ाई यानी BC जिसका मान है 7 सेमी। अब लिखोगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बहुत छोटी क्लास में से पढ़ाया जाता है। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों चीज़ दी हुई है। लंबाई की जगह लंबाई का मान लिखो, चौड़ाई की जगह चौड़ाई का, यानी 10 गुणा 7 70 सेमी स्क्वायर। तो ये इतना भाग तो आपको करना ही करना है। फिर इसके 2 भाग बनते हैं, अभी मैंने बताया कि एक भाग तो है 4 त्रिज्यीय खंड के हिसाब से करो, उसमें अगर थीटा की जरूरत पड़े तो 90 डिग्री लिख दो, ठीक है। और एक होता है कि चारों को जोड़े तो एक वर्त बनता है, उस वर्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो विधि नंबर 1, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अब इस छायांकित भाग को आप चित्र में देखोगे, गौर करोगे
तो बड़ा भाग पहले आता है और छोटे भाग बाद में आते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा तिर्यक खंडों का क्षेत्रफल, क्योंकि 4 तिर्यक खंड बने हुए हैं कोणों पर, प्रत्येक शीर्ष पर एक बना हुआ है। आयत में 4 शीर्ष हैं तो 4 बन गए, इसलिए 4 गुणा लिखना पड़ेगा। अब आयत का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, ज्ञात कर लिया आपने, अभी भी ज्ञात किया है कि वो आ गया 70 माइनस 4 तिर्यक खंड का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2। आप यहाँ पर ध्यान देंगे प्रश्न में दिया हुआ है 3.5 और 3.5 को आप सरल करके क्या लिखेंगे 7/2। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया 2 बार लिखना है 7/2, ये हो गया आपका आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं थीटा का मान कितना आएगा 90 डिग्री। क्यों आया 90 डिग्री? कि आकृति का नाम क्या है आयत है, और आयत का प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री होता है। अब देखिए ये 2 दूनी 4, इस 4 से कट गए, ये 7 से कट रहा है, और ये 90 और 360 भी कट रहे हैं। कितनी बार? 4 बार। फिर ये 22 और 4 2 के पहाड़े से कर सकते हैं, इनको आधा कर दीजिए, तो इसको 2 के पहाड़े से 4 का तो 2 आ जाएगा, 22 का आ जाएगा 11। तो आप देख रहे हैं आपके पास में आ गया 70 माइनस 11 गुणा 7 बचा हुआ, तो 77 बटे में कौन बच गया 2। अब 77 में 2 का भाग दीजिए और 70 में से घटाएं, 70 माइनस इसका भाग देंगे तो 3, 8 पॉइंट लगाएंगे 5, यानी इसका आधा हो जाएगा 38.5। फिर इसको घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 31.5 सेमी स्क्वायर। अब घटाने में बच्चे क्या गलती करते हैं, ध्यान दें कि 70 में से आपको घटाना है 38.5, तो आप देखेंगे इसके पास में पॉइंट नहीं है तो खुद लगाओ। पॉइंट को हमेशा याद रखो, पॉइंट की सिद्ध में लगाना है। दाएं या बाएं अगर संख्या नहीं है तो उसके स्थान पर आप इनको एक एक 0 दे दीजिए खाली जगह में, जैसे आपने यहाँ पर 0 दे दिया। अब ये तो हो गया 10, ये हो गया 9 और ये हो गया 6। अब आप घटा सकते हैं, 10 में से 5 गया, कितने बच गए 5। फिर ये 9 में से 8 गया तो 1, और ये 6 में से 3 गया तो 3। इस तरह से आप घटाना सीखोगे तो आपका एकदम सही आएगा। तो ये इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया जो पहली विधि से किया है। अब दूसरी विधि क्या बताई मैंने, ये दूसरी विधि है कि छायांकित भाग बराबर इसमें भी वही बन रहा है। बड़ी चीज कौन है, बड़ी आकृति का नाम है आयत। तो आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 तिर्यक खंडों को अगर हम मिला दें तो एक वर्त बनता है। तो आप लिखोगे एक वर्त का क्षेत्रफल। अब इसका सूत्र, ये तो आपने मान ज्ञात कर लिया, लंबाई गुणा चौड़ाई करके 70। वर्त का होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी 70 22/7 इंटू यहाँ आर का मान कितना था 7.2, तो 7.2 इंटू 7/2 7/2, क्योंकि मान 3.5 था, सरल करने पर आ गया 7/2। देखिए कौन कट रहा है, 7 से 7, 2 से 22, 11 बार। फिर आप देखेंगे यही आंसर आ रहा है कि 70 माइनस 77/2 और उसका भाग दिया तो 2 से तो 38.5, फिर घटाव किया तो 31.5 सेमी स्क्वायर। तो इन दोनों में से आप कोई एक कर सकते हो। अब है
कि 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे सवाल हमने बहुत कर लिए, एक और करते हैं। चलो, पहले लघु वर्तखंड का सूत्र लगाएंगे, फिर दीर्घ वर्तखंड का सूत्र, यानी वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान दें, पहला जो मान यहाँ पर आपको दिया हुआ है, पहले तो चित्र पर ध्यान दें कि माना कि ये दो त्रिज्याएँ हैं, 14 सेमी की हैं, कोण यहाँ पर 30 डिग्री है। अब एक जीवा है ए बी, तो ये जो ए ओ बी आप देख रहे हो कि एक त्रिज्यीय खंड है और जीवा के द्वारा दो भाग बना दिए गए हैं वर्त के। एक तो ये नीचे वाला, इसका तो नाम है लघु वर्तखंड, और जो ऊपर बच गया शेष भाग वर्त का वो है दीर्घ वर्तखंड, यानी इतना जो भाग है ऊपर ऊपर वाला, इसका नाम क्या है? दीर्घ वर्तखंड। अब हमें दिया हुआ है वर्त की त्रिज्या r का मान 14 है, थीटा यानी जो कोण है केंद्र पर अंतरित कोण क्या होता है? थीटा, उसका मान 30 डिग्री है। पहली बात है जो आपको प्रश्न में बतानी है वो क्या है? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब आप सूत्र जान गए हो, आपको बोलना चाहिए बार बार। ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर 2 साइन थीटा। तो ये लघु वर्तखंड का क्या है? क्षेत्रफल। और इसमें मान लिख दीजिए, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणा 14, थीटा की जगह 30 डिग्री और बटे में है 360 माइनस, अब ये माइनस आर का मतलब 14 गुणा 14 बटे में है 2 और साइन है 30 डिग्री। अब यहाँ से आपको करना क्या है कि जो संख्याएं कट रही हैं उनको काटेंगे और साइन 30 का मान लिखेंगे। तो साइन 30 का मान जानते हैं सारे विद्यार्थी कितना होता है? 1/2। तो आप लिखोगे, पहले इसको सरल कर लें, काटने वाली संख्या है उनको काट दें। तो 7 से 14 काट दें, 30 से ये 360 करता है 12 बार, 2 से इसको काट दें 6 बार, फिर 2 से काट दें तो यहाँ पर तो आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो आप देख रहे हैं 22 और 7 बचे हुए हैं, तो 22 गुणा 7 यानी 154 और बटे 3 माइनस, अब इसमें आए तो ये मान आपका है 14 गुणा, यहाँ 14 को 1 को काट ही देते हैं तो 14 गुणा 7, फिर साइन 30 का मान कितना है? 1/2। ये 1 बटे वाला 2 फिर इसको काट देगा तो बचेगा 7 गुणा 7 यानी 49। अब आप भाग दीजिए, इसमें भाग दोगे तो ये आपका आ रहा है 5 3 15, 3 एकम 3.33 माइनस 49, फिर पॉइंट लगाते हुए 49 के इसको घटा के देखेंगे तो आंसर आएगा 2.33 सेमी स्क्वायर। ये आ गया आपका लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। एक और पूछ लिया दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया कि वर्त माइनस वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। कि जो वर्त है उसमें से आपने अभी जो ज्ञात किया है लघु वर्तखंड, वो आपको घटाना है।
तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 × 14, और जो मान आता है उसमें से लघुवर्तखंड आपने ज्ञात कर लिया 2.33, इसमें से घटा दीजिए। आप देखिए यहाँ से कट रहा है 14 2 बार, अब ये 22 और ये हो गया 28, 28 का 22 से आप गुणा करेंगे तो 616 आ जाएगा, क्योंकि 56 और 56 इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 616, और उसमें से घटाना कितना है 2.33। अब फिर उसको इसी तरह से घटाओगे कि ये 616 है, इसके पॉइंट के आगे कुछ नहीं है, तो आप 2 जीरो लिख दीजिए और फिर घटाइए, आपका आंसर एकदम सही आ जाएगा। और जो खाली जगह है वहाँ पर क्या लिख दीजिए, 0 लगा दीजिए। तो आप घटाएंगे तो ये 10 में से जाएगा तो 7, ये 6, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक असल लेने पर 5 बच गए, और 5 में से 2 गए तो 3, तो इस तरह से 613.67 सेमी स्क्वायर आंसर आएगा।